99 और 309 या फिर 303 दोनों का रिचार्ज जियो का कराने के बावजूद भी दोस्तों स्पीड काफ़ी कम आ रही है। मेरी सिम खुद है जिसमें स्पीड काफ़ी कम आ रही है। इन सारे सवालों के जवाब और जियो टीटीएच कब लॉन्च होगा, जियो गीगा फाइबर्स के संबंधित क्वेश्चन मैंने जियो केयर से पूछे हैं, उनको मैं आपको सुनाऊंगा अभी। तो आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ओजो टेक, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलो सुनाते हैं इन सभी सवालों के जवाब कि आपकी स्पीड जो है क्यों कम आ रही है। सारा रिचार्ज करा लिया 99, 309 और 303 का भी रिचार्ज करा लिया, क्या 149 वाले 303 का रिचार्ज करवा सकते हैं? इन सभी रिचार्ज, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ एक जगह, चलो सुनते हैं। वेलकम टू जियो। आपको आपके जियो नंबर पर 3 महीने के लिए असीमित डेटा और कॉलिंग सेवाओं का लाभ मिला है। अपने जियो कनेक्शन की स्टेटस जानने के लिए 1 दबाएं। अपने जियो कनेक्शन संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 2 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार, जियो में आपका स्वागत है। मैं वैशाली आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैम, नमस्कार। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने अभी 99 और 309 का भी अपने एक सिम पर रिचार्ज कराया, तो उसमें स्पीड जो है काफ़ी कम आ रही है, ऐसा क्यों है? 99 और 309 का रिचार्ज करा आपने, राइट सर? राइट। तो आप मुझे बताइए सर, आपने ये रिचार्ज कब करवाया था, कितनी तारीख को करवाया है? नहीं, जब ये प्राइम मेंबरशिप स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो मैंने 99 का रिचार्ज करा लिया था और 309 का रिचार्ज अभी 10-15 दिन पहले कराया था। ओके। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, जैसे कि आपको ये भी पता होगा सर कि पहले हमारा जो ऑफर था वो वेलकम ऑफर था, और वेलकम ऑफर हमारा 31 मार्च 2016 को एंड हुआ। उसके बाद जियो का हमारा हैप्पी न्यू ईयर ऑफर आया जो 3 मंथ्स के लिए बताया गया था, जो हमारा 1 जनवरी 2017 टिल 31 मार्च 2017 तक था। तो वो 31 मार्च 2017 को ही एंड होने वाला था, बट हमने 15 डेज का और ग्रेस पीरियड दिया हमारे कस्टमर को, वो 15 डेज तक और चला। और 15 डेज को फिर हमारा एक 99 का प्राइम मेंबरशिप का ऑफर आया था। प्राइम मेंबरशिप के बाद कस्टमर्स को रिचार्ज कराना था। रिचार्ज में उन्हें 303 रुपीज का समर ऑफर का रिचार्ज करवाना था, बट ऐसे भी काफी कस्टमर थे सर जिन्होंने कोई भी रिचार्ज नहीं किया था। अच्छा। और रिचार्ज ना किए जाने की वजह से भी उनका इंटरनेट काफी अच्छे से चल रहा था, और जिन कस्टमर ने रिचार्ज किए तो उन्हें ये शिकायत थी कि उन्होंने रिचार्ज के लिए फिर भी उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, और जिन्होंने रिचार्ज नहीं किया उनका भी इंटरनेट चल रहा है। एक्चुअली वो ये हो रहा था सर कि जैसे कि अब आपके नंबर पे मैं जहाँ पे चेक कर पा रही हूँ 99 प्लस 303 दोनों ही रिचार्ज है, बट अभी भी आपके नंबर पे ये रिचार्ज एक्टिव ही नहीं किए गए हैं। ये रिचार्ज अभी भी आपके क्यू में ऐड हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका प्राइम मेंबरशिप का आपको हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का जो डेली बेस पे 1 GB का डेटा दिया था वो डेटा भी आपको मिल रहा था। अच्छा, ये तो रिचार्ज भी आपके नंबर पर अच्छा, जिन्होंने 99 का रिचार्ज किया 309, तो उनके क्यू की वजह से, नहीं क्यू में प्लान एक्टिव है इसलिए? बिल्कुल, जो प्लान आपके क्यू में एक्टिव है ओवरलैप हो गए हैं वो सर। इसी ओवरलैप होने की वजह से ना ही आपको स्पीड मिल पा रही है, ना ही आप कॉलिंग करो तो प्रॉपर आपको डेटा मिल पा रहा है। फिर जब कस्टमर हमें कॉल करते हैं, जब वो कॉल करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि हमने रिचार्ज भी करवा लिया फिर भी हमें स्पीड नहीं मिल रही, और जिन्होंने रिचार्ज नहीं किया उन्हें स्पीड मिल रही है। जो मेरे बाजू में ही बैठा है या मेरे ही एरिया में रहता है या मेरे ही घर में ऐसा नंबर है, तब हम उन्हें इस तरह की जानकारी देते कि सर हम आपके नंबर के रिगार्डिंग अभी यहाँ से कंप्लेंट ले रहे हैं, और इस कंप्लेंट को हम हमारी नेटवर्क टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर वो नेटवर्क टीम क्या करती है सर, जो आपका फ्री ऑफर है उस ऑफर को टोटली आपके नंबर पे बंद करती है और आपके चार्जेबल ऑफर को आपके नंबर पे एक्टिव करती है। तो ये सारा स्पीड का प्रॉब्लम है। ओके, ये सारा प्रोसेस मतलब कितने दिन लगता है करीब? सर हमारी एक कंप्लेंट होती है जिसका मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स का होता है, तो 48 आवर्स के मैक्सिमम टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है आपकी। ओके, तो ऐसा भी कुछ लोग करेंगे, जैसे उन्होंने पहले 149 और 99 का रिचार्ज किया था, अब 309, तो अगर वो 309 का भी रिचार्ज करेंगे तो मतलब क्या प्लान मिलेगा उन्हें? बिल्कुल, ऐसे हमारे पास काफी लोग कॉल करते हैं सर जिन्होंने जब समर ऑफर था उसी टाइम पे, मतलब समझिए 28 मार्च को उन्होंने 149 का रिचार्ज कर लिया था। उस समय ये ऑफर था कि 31 मार्च के पहले अगर हम 149 रुपीज का रिचार्ज करते हैं तो हमें 3 GB का डेटा मिलता है। बट कैसा हुआ कि सर 3 GB का जो इंटरनेट का डेटा है, अब पहले तो 1-1 GB डेली मिलता था तो भी कस्टमर 1 GB डेली यूज कर लाते थे, तो 3 GB में तो वो कब का खत्म हो जाता है सर। तो 3 GB का डेटा उनका खत्म हो जाता है और उनके पास उतने समय की जो वैलिडिटी होती है, जैसे कि मेरे पास अभी एक ऐसा नंबर है जिसमें 22 मई को उसकी कॉलिंग खत्म होगी, कॉलिंग की वैलिडिटी 22 मई तक है उसकी, और इंटरनेट का 3 GB का डेटा उसने यूसेज कर लिया। फिर वो कस्टमर ने 309 रुपीज का भी रिचार्ज कर लिया, फिर वो कॉल करके पूछते कि मैम अभी मेरी कॉलिंग क्यों नहीं चल रही है। ओके। अब हम उन्हें ये बताते कि सर ऑलरेडी आपके नंबर पे 149 का एक प्लान है
जो 149 है वो भी एक प्लान है, तो वो प्लान आपके नंबर पर एक्टिव है जिसकी वैलिडिटी 22 ऑफ मई है। तो जब तक 22 ऑफ मई को उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपके नंबर पे ये 309 वाला जो प्लान है, जो क्यों में अभी मैं चेक कर पा रही हूँ, वो एक्टिव नहीं होगा सर। और जैसे कि 309 वाला प्लान आपकी 22 मई आ जाएगा, वैसे ही आपका 309 की वैलिडिटी 149 की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और 309 वाला प्लान आपका एक्टिव कर दिया जाएगा सर। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे 149 का जैसे उसी पे 309, तो क्या नया प्लान है? नहीं, एक्चुअली नहीं हो सकता सर, क्योंकि 149 भी एक प्लान है जिसकी वैलिडिटी 28 डेज की है। तो जब तक कि 28 डेज का पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता सर, हम यहाँ से वो प्लान एक्टिव नहीं कर सकते। फिर कस्टमर पूछता है कि मैम मैं अभी इंटरनेट कैसे यूज करूंगा, मेरे पास तो इतने सारे दिन, अभी तो 3 तारीख की है, मैं इंटरनेट के लिए 22 तक कैसे वेट करूंगा। तो फिर हम उन्हें सिर्फ इतना ही सजेस्ट कर सकते हैं सर कि हमारे पास बूस्टर प्लान है, तो आप बूस्टर के रिचार्ज करवा सकते हो नेट के लिए, जो सिर्फ है जैसे 51 रुपीज का रिचार्ज है जिसमें 1 GB का डेटा मिलता है, 91 रुपीज का रिचार्ज जिसमें 2 GB का डेटा मिलता है, 301 रुपीज का रिचार्ज है जिसमें आपको 10 GB का डेटा मिलता है। तो आप ये बूस्टर प्लान के द्वारा ही इंटरनेट यूज कर पाओगे फिलहाल। फिर जैसे ही आपका 22 ऑफ मई आएगा आपका ये प्लान बंद हो जाएगा 149 वाला, फिर आपका 309 का प्लान ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा सर, वैसे ही आपको 80 उस दिन से आपकी 84 डेज की वैलिडिटी स्टार्ट होगी, प्लस आपको 84 डेज तक डेली 1 GB का इंटरनेट का डेटा मिलेगा सर, और फिर आपका 84 डेज का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम, तो अभी मैंने कुछ न्यूज में पढ़ा था कि जियो DTH या जियो गीगा फाइबर्स जो है लॉन्च होने वाले हैं, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल सर, हमारे पास जियो DTH का तो बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सर जियो DTH लॉन्च हुआ है, बट फिलहाल अभी उसके रिगार्डिंग अपडेट हमारे पास नहीं आया है सर। तो अभी हम उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे। सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगी सर कि आप उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जियो.com पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास उसका अपडेट नहीं है सर। डेफिनेटली वो आगे लॉन्च होगा, जिस तरह से हमारे टाटा स्काई है, DTH है, उसी तरह से हमारा जियो का भी जो हमने लॉन्च किया है DTH वो बिल्कुल लॉन्च होगा, और उसमें कस्टमर को काफी बेनिफिट होंगे। उसमें काफी कम वैलिडिटी होगी, जैसे अब तक जियो का स्टार्टिंग में शायद उसे भी 1-2 मंथ के लिए फ्री किया जा सकता है, उसके बाद उसपे भी चार्जेस होंगे जो भी हो। बट फिलहाल अभी रिगार्डिंग इन्फो नहीं है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी सर। और ये जियो का ब्रॉडबैंड सर्विस भी शायद लॉन्च होने वाला है? जी जियो के हमारे पास छोटे वाले जो आपको जियो 5 मैंने आपको बताया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो 5, वो लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। वो छोटा सा डिवाइस है सर, जो 1999 रुपीज उसका प्राइस है। और वो जो हमारे डिवाइस है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, रिलायंस डिजिटल शॉप पे भी अवेलेबल, प्लस अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो तो वो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल। उसका एक छोटा सा सिम कार्ड होता है नॉर्मल जियो की तरह। बस उस डिवाइस की ये खासियत है सर कि वो 2G और 3G फोन में भी वर्क करता है। 2G 3G फोन में हम एक नहीं बल्कि 10 2G 3G फोन में उसको लगा सकते हैं। उसमें गाने भी उसमें हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, प्लस इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। सब बहुत छोटा सा होता है, हम इनफैक्ट जर्नी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसे हम कैरी भी कर सकते हैं। पोर्टेबल होता है। बिल्कुल पोर्टेबल होता है सर। जैसे 2G और 3G फोन है तो उसमें जियो सिम काम नहीं करता, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इनफैक्ट पता है हम उसमें अगर मान लीजिए हमारे अदर नेटवर्क का कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल किसी अदर कंपनी का नेटवर्क है, आइडिया का है, एयरटेल का है, तो किसी भी अदर कंपनी का नंबर है तो वो अदर कंपनी का नंबर वहाँ पे हम उसमें लगा के उस नंबर से जियो के सिम कार्ड के वाईफाई के थ्रू हम कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये फीचर भी उसमें एडेड है सर। अच्छा, ये जियो के जैसे कि 309 या 509 का जो प्लान है, तो अगर 309 वाले 509 में पोर्ट होना चाहते हैं, जैसे कि 3 मंथ का है, 84 दिनों का वैलिड है, तो क्या उसी दौरान कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकते। एक्चुअली इस तरह के भी काफी कॉल्स आते हैं जिसमें कस्टमर कहता है कि अभी मेरा 1 GB डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 GB डेटा चाहिए, तो क्या मैं 509 का रिचार्ज करवा सकता हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता सर। एक्चुअली कैसा होता है कि आपके नंबर पर ऑलरेडी एक प्लान एक्टिव है। तो मतलब तो एक प्लान एक्टिव है आपके नंबर पे, तो ऑलरेडी हम दूसरा प्लान तो आपके नंबर पे एक्टिव नहीं कर पाएंगे सर। ठीक तो है। आपको जब तक कि उसकी वैलिडिटी 84 डेज की, तब तक कि आपको वही प्लान एक्टिव करना है। इनफैक्ट पता है 303 वाले कॉल करके पूछते हैं कि मैम अभी मेरा ये तो 90 डेज की वैलिडिटी, अगर मैं अभी 309 का रिचार्ज करूंगा तो क्या 90 डेज खत्म होने के बाद में और मुझे 90 डेज की वैलिडिटी मिलेगी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी आपके नंबर पर समर सरप्राइज ऑफर एक्टिव है, तो आप दन ऑफर को एक्टिव नहीं कर पाओगे। ओके मैम, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल कस्टमर्स को? सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जियो के काफी कस्टमर्स हैं और आप सभी हमारे कस्टमर्स हैं, और आप सभी जियो की फैमिली का एक पार्ट है। आप सभी के सहयोग से जियो के ऑफर को इतना बढ़ाया गया है, वेलकम ऑफर से लेके जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर तक, और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को बढ़ाकर और प्राइम ऑफर में कर दिया गया। सर हमने तो सिर्फ इतना ही सोचा था कि अब वेलकम ऑफर खत्म हो चुका है, उसके बाद अब जियो चार्जेबल हो जाएगा। हमने तो ये सोचा था 3 महीने फ्री, उसके बाद तो चार्ज रहा, तो उसके बाद तो 6 महीने फ्री हो गया, फिर और 20 दिन और 20। बिल्कुल डेफिनेटली
डेफिनेटली सर। और अभी तो मतलब 303 रुपीज का रिचार्ज करने के बाद भी हमें 4 मंथ की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, मतलब 90 डेज तक तो हम यूज करेंगे ही। उसके बाद हम 303 रुपीज का जो रिचार्ज किया वो 28 डेज और मतलब टोटल 303 रुपीज में हमें 4 मंथ तक कोई भी रिचार्ज नहीं करना होगा सर। चलो थैंक यू, आपसे बातें करने में काफी अच्छा लगा। ओके डेफिनेटली सर, मुझे भी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और मैं सारे हमारे कस्टमर्स को थैंक यू कहती हूँ कि वो जियो के पार्ट बने, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके थैंक और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग टू जियो। हैव अ ग्रेट डे सर। ओके थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।